क्या हाल है भाई साहब? खैरियत से ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे सब। तो भैया आज कुछ टॉपिक ऐसा है कि हम तो यूरोप यूरोप करके परेशान हो गए, लेकिन यूरोप डिटेल्स बहुत बड़ी हैं कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। लेकिन लेट्स ऑफ फॉरगेट अबाउट। अभी कुछ ऐसा है कि यूएस से कनाडा बहुत ज़्यादा वेल नोन लोगों के ज़बान में चला, स्पेशली पंजाब की तरफ से, तो खैर हर कंट्रीज बहुत ज़्यादा वो ही है। तो मैं बहुत जल्दी इस पर भी रिसर्च मेरी काफ़ी टाइम से थी और मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा कुछ लोगों के ऊपर इस चीज़ का भी इम्पैक्ट और नॉलेज दी जाए कि यूएसए और कनाडा, दीज टू कंट्रीज आर वेरी वेल known as a settlement for Pakistanis. Okay, so मैं आता हूँ कि इस पे जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वीज़ाज़ की, और तो इमिग्रेशन के ब्याह पे और बहुत सारी मतलब जैसे वो होती हैं वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा वगैरह। तो भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी जाके उस पर कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है जो उस वेबसाइट को टोटली ट्रस्ट कर मतलब अंडरस्टैंड कर सके। ट्रस्ट तो नहीं, ट्रस्ट तो फिर हाँ, ट्रस्ट की बात भी आती है। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि सिक्योर होती हैं और वो लोगों से स्कैम के दौर पैसे वगैरह सब इकट्ठे कर लेती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है अपने पास शो करके के मतलब नॉलेज शो करके लोगों से फुर अकाउंट खाली हो जाते हैं। तो लेट्स सी। बहरहाल एनीवेज, सबसे जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो कैनेडियन इमिग्रेशन की, और जो डब्ल्यू डॉट कैनेडा इमिग्रेशन की जो आती है ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि पूरी कंट्री में वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कनेक्टेड है। जो भी होम अफेयर और फॉरेन अफेयर के जो आपसे जो रिलेशन होते हैं डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर। तो बात ये की जाती है कि लोग पूछते हैं कि जानते भाई कि स्टूडेंट वीज़ा F1 F2 F6 के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपका नंबर बनाता है आइट्स। आइट्स के बाद आपको पता आता है आपकी एजुकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है यहाँ पे। क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस इसलिए मानते हैं कि वो आपके एज फैक्टर से जो होता है वो लागू होता है। उससे काफ़ी उसके सारे रिलेशन जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि अगर आपकी लेट सपोज आपकी एज 30 है या 30 प्लस है और आपकी एजुकेशन में तकरीबन 5 साल या 6 साल का गैप आ रहा है या इससे ज़्यादा का गैप आ रहा है, तो उसमें आपको जो है SOPs या कुछ फॉर्मेट्स जो करवाने पड़ते हैं एम्बेसी में जेन्युइन। क्योंकि मैं बेसिकली खुद बड़ा जेन्युइन बंदा हूँ, तो जेन्युइन ही काम करता हूँ। तो उसमें आपने लिखना होता है कि भाई किस जो भी वजूहत बनी वो क्या वजूहत बनी कि किस उस पर आपका जो एजुकेशन है वो डिले हुई, क्या ऐसा रीज़न आया था, क्या ऐसी मिसहैप्स आए थे, क्या ऐसी नेगेटिविटी आई थी आपकी लाइफ में जो कि आपसे हुआ। तो सिंपल इज दैट कि आपने जो जेन्युइन हुआ है, जो भी रीज़न है, आपके पैसे नहीं थे, आप जॉब करना चाह रहे थे, आपके पास अपनी पढ़ाई की थी, उसके लिए यार वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पैसे नहीं थे, मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे। सिंपल इज दैट। तो सिंपल है, झूठ झूठ कुछ नहीं करना है भाई, सच बताना है। क्योंकि मैं एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि लोगों के रास्ते आसान हो। लोग अभी ये कंसल्टेंट के पास जाते हैं जगह जगह बैठने हैं आजकल। भाई सीधी सी बात है, सिंपल, अगर आपने स्टडी करी हुई, मार्केट की रिसर्च करी हुई, तो आप इजली अपना कर सकते हो सारी चीज़। तो भाई मैं भी फीसबिल्ला काम नहीं करता। मैं काफ़ी मेरे सारे जो मैंने भी केसेस लोगों के करवाए हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहा था, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। प्लस ये कि आपका आइल्स या बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आती है कि कौन आपको सपोर्ट करेगा फर्दर, जो कि आप जब कनाडा वहाँ जाते हैं। तो इन केस अगर वहाँ पे कोई ट्रेजेडी ऐसी डेवलप हुई आपके साथ, जो कि कहते हैं कि मिसहैप हो जाता है लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, या आप लोग नहीं अपने आप को स्टेबल कर पा रहे, कुछ टाइम के लिए जॉब नहीं है, या तो एक होता है ना रीज़न मांगते हैं होते, तो वो रीज़न देना होता है हमें जेन्युइनली। ठीक है। तो उसके बाद फिर हम जिस कुछ डॉक्यूमेंट्स मतलब आपकी उसमें एक तो ये एजुकेशन के हुए, सपोर्टिंग हुए, फिर आपकी हेल्थ का आता है। हेल्थ का आपने ऐसे शो करवाना होता है। अगर आप मैरिड हैं तो FRC जाता है, नहीं है तो FRC जाता है। आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल चीज़ें तकरीबन A to Z, मतलब वालिद साहब की भी उसमें अगर आप लगा देंगे तो केयर ग्रुप होने में आसानी होगी। ठीक है, स्टूडेंट की ये बात होगी। और इमिग्रेशन में तो इमिग्रेशन में यार बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। इमिग्रेशन में तो अगर आप अगर जाएँ तो इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, क्योंकि उसमें फेडरल है, स्किल्ड ट्रेड है, बिजनेस बिहाफ पे है, और ट्रेडिंग जो बिजनेस वगैरह जो होती है। बाकी फेडरल जो PNP प्रोग्राम इनके हैं वो काफ़ी सारे हैं, अगर आप जाएंगे तो मैं आपको मेंशन करूँगा। उसमें काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि ये ऑफर कर रहे हैं कनाडा। तो इनकी जो मतलब ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.canada.com,
ठीक है। तो उस पर आपको इमिग्रेशन सर्विसेज काफ़ी इनके वो अपने प्रोसेस दे रहे हैं, लेकिन वही बात है हर किसी के समझ में नहीं आती है, तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, मेरा नंबर मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रहा होगा और मैं आपको दे भी दूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। अगर इन केस किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं नंबर अपना मेंशन कर दूंगा। तो और केसेस भाई जो अगर आप देखें आपके जो डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट होते हैं, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, वो अरेंज हो जाते हैं, लेकिन वो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत हर किसी के बस की बात नहीं। ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं है। हम बैठे हैं तो हम ही कर रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए हम भी एज ए कंसल्टेंट ही आपसे डील करेंगे, हमारे भी कुछ चार्जेस होंगे, लेकिन काम जो हमारी जो सर्विसेज आप तक पहुंचेंगी, आपके पैरों तले तक पहुंचेंगी आपकी लाइफ क्रिएट करने के लिए, तो वो बिल्कुल जेन्युइन होंगी। उसमें कोई भी ढकी चुकी बात नहीं होगी। इवन की जो पे स्लिप्स होंगी, जो सैलरी सॉरी सर्विस का जो अमाउंट आप पेड करेंगे अपनी ट्यूशन फीस वगैरह, अपने एक्सपेंस वगैरह की, तो ईच एंड एवरी बेबी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ईजीएस्ट वे में आप लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे। देन इमिग्रेशन में जो टोटल टाइम होता है वो 8 महीने से मिनिमम होता है, 6 महीने, फिर 8 महीने या साल भर से ऊपर का, तकरीबन 14-15 महीने, 16 महीने, 1.5 साल लग सकता है। वो आपके केस पे डिपेंड करता है, एम्बेसी की वर्किंग पे डिपेंड करता है कि एप्लीकेशंस हज़ारों भी नहीं बल्कि लाखों। तो ये चीज़ें हैं। फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से और चीज़ें डिस्कस करूँगा नेक्स्ट टॉपिक में, जो भी है कि जॉब क्या है वहाँ पे और सेटलमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें बेहतर होती है कि अपनी लाइफ वहाँ पे आसानी से नहीं होती भाई, हो जाती है एज़ कम्पेयर टू यूरोप। यूरोप में भी कोई आसानी से नहीं होती। कोई आगे आपको ये नहीं बोलेगा भाई कि सर प्लीज़ आइए आपके लिए जॉब रेडी है और आप बस कल से आ जाएँ और जॉब स्टार्ट कर लें। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम देना पड़ता है। मेरी ट्रैवलिंग रही है, ठीक है, लेकिन मेरा मतलब कोई इतना पर्सनली वो नहीं होता कि मैं अपने आप को ये वीडियो डालूँ, लेकिन आने वाले में मैं डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा। आप लोग भाइयों की दुआ चाहिए, आप भाई और बहनों की। बस ये है कि मैं उन खास स्टूडेंट से भी दरख्वास्त ये करूँगा कि प्लीज़ यार जस्ट सेव योर मनी, डू नॉट गो फॉर एनी कंसल्टेंट लाइक XYZ। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ बट तो बस ये है कि अगर आप खुद भी रिसर्च करेंगे तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो ये है सारा कुछ का टॉपिक। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।